व्याघ्रयात का पुत्र जिसका नाम था उपमन्यु, जिसके घर में कोई भोजन का सुख नहीं था, जिसके घर में बहुत सारी प्रसन्नता या बहुत सारा आनंद या बहुत सारा सुख उसके घर में नहीं था। एक दिन उपमन्यु के मामा उपमन्यु के पास आए और उपमन्यु के मामा जी ने उपमन्यु से आकर कहा कि अपनी बहन से कहा कि एक काम करो, अब तुम्हारे घर में अगर भोजन का भाव नहीं है और बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही, बड़े दुख में जीवन चल रहा है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो तुम एक काम करो, हमारे साथ में अब हमारे घर चलो। उपमन्यु अपने मामा के यहाँ गए। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अगर भगवान ने शरीर दिया है, मौका दिया है, और ये शरीर भगवान ने दिया, ये मौका दिया, और ये जीवन में कुछ अच्छा हमें परमात्मा ने दिया है, तो हम अच्छा दुनिया को देने का प्रयास करें। पर हमारी आदत थोड़ी सी अलग है। हमारी आदत क्या अलग है कि जो अच्छा होता है हम उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, और जो बुरा होता है वो दूसरे को देने का प्रयास करते हैं। जैसे सहज भाषा में ले लो, बहुत अच्छी साड़ी अगर तुम्हें कहीं से मिली है तो तुम तुरंत उसमें फाल पी को लगा के तैयार कर लोगे, उसकी चोली वोली सिलवा के तैयार कर लोगे। साड़ी अगर थोड़ी सी भी 1 नंबर से 2 नंबर पर है तो तुम उसको अपनी बेटी को दे दोगे, और अगर वो 2 नंबर पर भी नहीं आ रही है, साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है, तो तुम अपनी बहू को दे दोगे। और अगर और भी ज्यादा गड़बड़ है, ना बहू के काम की, ना फिर वो बेटी के काम की, और ना फिर वो तुम्हारे काम की, तो तुम उसको पैकिंग कर कर भागवत जी पे चढ़ा दोगे। सही है। अब तुमने उसको भागवत जी पे चढ़ा दिया। अब तुम क्या सोच के चढ़ाई कि पंडित जी की पत्नी पहनेगी, वो भी पंडित जी की पत्नी, तो तुम अंदाजे में रहो। महाराज, भगवान ये कभी शास्त्र नहीं कहता कि तुम भगवान को बहुत 100 किलो दूध दो या 50 किलो दूध दो या ये दो या 56 भोग दो या ये प्रदान करो। हमारा शास्त्र कहता है जो भी दो वो अपने हृदय से, अपने मन से, जितना शिव महापुराण की कथा में पहले भी हमने वर्णन किया है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि शंकर भगवान को केमिकल का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को पाउडर का दूध चढ़ाने से अच्छा है। कहीं किसी के यहाँ देसी गाय हो, उसका केवल एक छोटी सी चम्मच का भी आधा चम्मच, 4 बूंद दूध भी अगर मिल जाए और आपने शिव जी को चढ़ा दिया तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बाबा ये नहीं करे कि तुम मुझको 100 किलो दूध चढ़ाना या 50 किलो दूध चढ़ाना या 25 किलो दूध चढ़ाना। कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना। तुम जो चढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारे दिल की, मन की शुद्धता होना चाहिए। जमनादास 252 वैष्णव की वार्ता में एक संवाद आता है जमनादास जी का। जमनादास ठाकुर जी का परम भगत, श्री जी बाबा के परम भगत जा रहे थे, और जमनादास जी जाते जाते उन्होंने कमल की फूल की टोकनी में बड़ा सुंदर एक कमल देख लिया, और उन्होंने कहा ये फूल वाले, ये फूल हमको दे दो। कितने का है? फूल वाले ने कहा ये 5 आने का, 5 रुपए का। अपन अपनी भाषा में लो, 5 रुपए का। 5 रुपए का? हाँ, ये फूल हमको दे दो। सरकार ले लो। इतने में जमनादास जी फूल ले रहे थे, नगर का सेठ यवन राज निकल कर जा रहा था।
यमन राज जब निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने उस फूल को देखा, कितना सुंदर फूल है। जमुनादास जी फूल ले रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, जमुनादास जी फूल ले रहे हैं श्री जी बाबा के चरणों का श्रृंगार करने के लिए। यमन राज ने फूल देखा और फूल लेने का विचार करा, कितना सुंदर फूल है, मैं जा रहा हूं वेश्या के घर, अगर वेश्या के जूड़े में ये फूल लगेगा तो वेश्या खुश हो जाएगी। यमन राज ने फूल वाले को रोका, तुम्हारे हाथ में जो फूल है तुम ये जमुनादास को दे रहे हो, ये फूल कितने का है? अब फूल वाले ने सोचा कि सेठ जी आया है फूल लेने के लिए तो फूल की कीमत तो बढ़ेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, पैदल सब्जी लेने जाना भिंडी 10 रुपए किलो मिल जाए, साइकिल से जाना 11 रुपए किलो, मोटरसाइकिल से जाना 15 रुपए किलो, 4 व्हीलर से सब्जी वाले के सामने नीचे उतरना बढ़िया डेंटिंग मेंटिंग करके और फिर सब्जी वाले से पूछना भिंडी क्या रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी, ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है। अब वो जो फूल था, फूल वाले ने कह दिया ये फूल 10 रुपए का, 10 रुपए का? हाँ। यमन राज ने कहा लाओ ये फूल हमें दो। जमुनादास जी ने हाथ जोड़कर कहा देखो फूल वाले भैया, माली दादा, ये फूल तो मैंने हृदय से ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये फूल आप मुझे दे दो। इतने में फूल वाले से यमन राज कहते हैं कुछ भी हो जाए ये फूल मुझे दे दो। जमुनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए, मैं देने को तैयार हूं, कल फूल ठाकुर जी के चरणों में जाए। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, इस फूल को मैं वेश्या के जूड़े में जड़ूंगा। 20 रुपए का फूल हो गया, माली प्रसन्न हो गया। 5 रुपए का फूल 20 रुपए का हो गया। जमुनादास जी ने कहा मैं 40 रुपए दे दूंगा, फूल मेरे ठाकुर जी के लिए दो। यमन राज ने कहा अरे जमुनादास, अपनी हैसियत देखकर बात करो, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ते हैं और तुम फूल की कीमत 40 रुपए लगा रहे हो। जमुनादास जी ने कहा सरकार ये कीमत फूल की नहीं है, ये कीमत मेरे श्री जी बाबा के चरणों की है, ये कीमत कोई सहज नहीं है हमारा। यमन राज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया, जमुनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 100 रुपया। यमन राज ने फूल की कीमत लगा दी 200 रुपया, जमुनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 400 रुपया। लगाते लगाते फूल की कीमत पहुंच गई, जमुनादास ने लगा दी 50,000 रुपए। यमन राज ने मन में विचार करा यदि 1 लाख रुपए का एक फूल खरीद कर एक वेश्या को दूंगा तो 1 लाख में 10 वेश्या मेरे घर पर आ जाएगी, क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करूं। 50,000 रुपए फूल के लगाए। जमुनादास जी के पास धन नहीं था, बहन के घर गए, जीजी मेरे पास में धन नहीं, फूल मेरे ठाकुर के चरणों को देना है, कुछ कृपा कर दे। तब बहन ने कहा भैया ये पूरी जायदाद तेरी है, मैं अब भी खड़े दम बेच देती हूँ। पूरी जायदाद बेचकर 50,000 रुपए जमुनादास जी को दिए। जमुनादास जी ने वो फूल खरीदा, ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर रखा। जैसे ही श्री जी बाबा के चरणों में ले जाकर रखा, ठाकुर जी का मुकुट जमीन पर गिर गया। जमीन पर जैसे ही मुकुट जमीन पर गिरा, जमुनादास जी की आंखों में जल भर गए और जमुनादास जी रोते हुए ठाकुर जी से पूछने लगे श्री जी बाबा, ओ ठाकुर क्या मेरा फूल पसंद नहीं आया? ठाकुर जी कहते हैं जमुनादास इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया, इसलिए फेंक दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथ से फूल उठाया और अपने हस्त कमल पर धारण करा। आज भी नाथद्वारा के श्री जी बाबा का जब दर्शन करोगे, पूरे शरीर पर तुम्हें कोई फूल नजर आए ना आए, ठाकुर जी का जो हस्त कमल ऊपर रहता है, आज भी जमुनादास का फूल उस हाथ पर रखा जाता है, जमुनादास जी के भाव से रखा जाता है। आज भी श्री जी बाबा के हस्त कमल पर एक फूल रखा जाता है, जो जमुनादास जी ने दिया था, वो फूल उस भाव से रखा जाता है। एक फूल अब हम अंदाजा लगा लें जरा, करवा चौथ का त्योहार आया, करवा चौथ का दिन आया, पत्नी ने कहा पति से मेरे लिए गजरा लिया ना, पति गया गजरा लेने के लिए, कितने का है? 50 रुपए का। इससे अच्छा बता ये 100 रुपए का, इससे अच्छा बता ये 150 का, इससे अच्छा बता ये 200 का। अपनी पत्नी के लाया तो एक से बढ़कर एक लाया, और माँ ने कह दिया बेटा जन्माष्टमी का त्योहार है,
ठाकुर जी के लिए माला लिया ना, आ रहा था। कितने की है? 60 रुपए की। इतनी महंगी है, कम करो जरा। सब ये इसमें फूल कम है, 40 रुपए की है। इतनी महंगी, इससे कम बता। ये 20 रुपए की है, बस दे दो। भगवान के लिए लाया तो हल्के से हल्का लाया, पत्नी और बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया। जिसकी दृष्टि में भगवान हल्का हो जाता है और परिवार भारी हो जाता है, तो भगवान भी उसको हमेशा के लिए हल्का ही कर देता है। आपकी दृष्टि प्रबल होना चाहिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से निवेदन करना, विनती करना, बाबा से प्रार्थना करना, बाबा से दिल के साथ कहिए, निवेदन करिए और विनती करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, उपमन्यु मामा मामी के पास रह रहा है, अपने मामा मामी के घर पर रह रहा है। मामा मामी सुख की जिंदगी जी रहे हैं, खुश होकर जिंदगी जी रहे हैं। और उपमन्यु
कि आंख में जल भरा, नैनों में जल आ गया। उपमन्यु, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र का है। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, यदि पड़ोसी के बच्चे भी आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे भी आपके बच्चों के साथ रह रहे हैं और आप अपने बच्चों को कुछ दे रहे हैं, तो पड़ोसी के बच्चे को भी जो अपने बच्चों को दे रहे हो वैसा कि वैसा ही पड़ोसी के बच्चे को भी देने का प्रयास करें, वैसा कि वैसा ही उनको भी देने का प्रयास करें। अब उपमन्यु को एक दिन उपमन्यु ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे बहुत आप कृपा करो और मामा मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए पीने के लिए, मात्र थोड़ा सा दूध दे दीजिए जिससे मैं पी लूं, थोड़ा सा। मामा थोड़ा सा दूध दे दीजिए। बार बार उपमन्यु दूध मांग रहा, बार बार मांग रहा। अब इतने में उपमन्यु की मां उपमन्यु को देखी कि ये दूध मांग रहा है पर इसको मामा मामी दूध नहीं दे पा रहे हैं, तो मां ने अपने बेटे से कहा कि देख, संसार के लोगों से अगर आस लगाकर बैठेगा ना, छोटा सा उपमन्यु, मात्र 5 वर्ष की उसकी आयु है और 5 वर्ष के बालक को अगर शास्त्र कहता है हम हमारे घर के बच्चों को जैसा ज्ञान देते हैं वैसा ज्ञान वो बच्चा ग्रहण जरूर करता है। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण का संवाद कर रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। उपमन्यु अपने मामा मामी से दूध मांग रहा है, अपने मामा मामी से दूध मांगने का प्रयास कर रहा है और माँ उसको समझा रही है। माँ कह रही है कि तुम संसार के लोगों से अगर आस लगा कर रखोगे, संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे, संसार के लोगों से आस जोड़कर चलोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। हम भी आपसे कहेंगे, दुनिया से आस लगाने से अच्छा है, दुनिया से मांगने से अच्छा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक बार देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठकर उससे मांग कर देखना, वो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देगा। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घर का एक एक बच्चा, घर का एक एक व्यक्ति शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव को प्रणाम करना प्रारंभ करे, शिव को दंडवत करना प्रारंभ करे। जब हम शिवालय के अंदर प्रवेश करते हैं, ऊपर बैठे हुए रुद्रगण, भगवान शंकर के गण हमारे भीतर के पाप को, हमारे भीतर के कष्ट को, हमारे भीतर की तकलीफ को भगवान के गण खींच लेते हैं। सारी समस्या का हल, पर सावन में 1 लोटा नहीं, 2 लोटा दो। रोज बाबा की कावड़ तुम्हारे हाथ में जाना चाहिए, रोज, प्रतिदिन। उपमन्यु ने 5 वर्ष का बैठा है, उपमन्यु 5 वर्ष रो रहा है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। उपमन्यु रो रहा है।
एक गिलास मुझे दूध चाहिए, मुझे भूख लगी है। माँ, क्या मुझे दूध नहीं मिलेगा? रो रहा, क्या माँ मुझे एक गिलास दूध नहीं मिले? बस ठीक है, आप मुझे एक गिलास दूध दे दो। माँ समझा रही अपने बेटे को, माँ समझा रही अपने पुत्र को, किसी दूसरे के आश्रित मत रहना, किसी दूसरे के भरोसे मत रहना। अगर आश्रित रहना, भरोसा रखना, तो मेरे बाबा का भरोसा रखना। आप उसके भरोसे रहिए। उपमन्यु ने कहा, क्या भगवान क्या मेरे को एक गिलास दूध दे देता है? फिर निवेदन है, देवता देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे, और महादेव देता है तो झप्पर फाड़ कर देता है। क्या भगवान मुझको एक गिलास दूध दे देंगे? क्यों नहीं? आप आराधना करिए, उस शिव की आराधना। शिव महापुराण कर रहे, शंकर भगवान का संवाद कर रहा। अब माँ, क्या भगवान मुझको एक गिलास दूध दे देंगे? माँ की क्यों ना देंगे? कर भरोसा। किसका आराधना करूं? माँ ने कहा, तेरा मन पड़े उसकी आराधना कर। तेरा मन जिससे कर जाए, तेरा मन जिसमें लग जाए तो उसकी आराधना कर। और उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, द्वार संवारता, पत्तियां लाकर भगवान का श्रृंगार कर देता। हम फिर निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि शमी पत्र होगा तो शिव का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, मंदिर जाते समय वहीं पर जो फूल पत्ती रखे हों शिव जी पे चढ़े हुए, उसी को बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। नहीं हो तो जाते जाते 5 वृक्ष की, कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों से भी बाबा का श्रृंगार करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेगा। कोई भी वृक्ष की पत्ती। आपके पास में बेलपत्र हो चलेगी, ना हो शिव जी की लीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। समी पत्र हो चलेगी, ना है हाथ जोड़ लीजिए, बाबा को स्वीकार। भीतर से शिव को प्रकट करिए। अपने भीतर एक आनंद का जो शिव है, हमारे भीतर एक आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, हमारे भीतर एक शंकर का एक स्वरूप आनंद कंद परमात्मा का एक भाव आनंदेश्वर महादेव जो विराज रहे हैं, उस आनंद से हम परमात्मा को प्रकट करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। 5 वर्ष की अवस्था थी उपमन्यु की, और शंकर की आराधना में लग गया। ऐसी आराधना भोलेनाथ जी की करी कि भोलेनाथ खुद इंद्र का रूप लेकर उपमन्यु के पास आ गए। सुरेश्वर रूप, इंद्र का रूप लेकर। शिव जी का एक अवतार है, सुरेश्वर अवतार। और जब शिव का एक अवतार, सुरेश्वर अवतार जब रूप धारण करा, सुरेश्वर रूप जब शिव जी धारण करे, तब इंद्र
का रूप धारण कर कर भगवान शंकर ने उपमन्यु से जाकर कहा, उपमन्यु से जाकर बोले, हे उपमन्यु, कहां देवादिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है, कहां शिव की उपासना में लगा हुआ है। शंकर भगवान तो खुद कैलाश पर निवास करते हैं, शिव जी तो खुद कैलाश पर रहते हैं, उनकी कहां भक्ति में तू लगा हुआ है। छोड़ उनकी भक्ति। उपमन्यु, भगवान शिव इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर कहते हैं, अगर तुझे भक्ति करना ही है ना उपमन्यु, तो एक काम कर, मेरी स्वयं की इंद्र की भक्ति कर। अगर तू इंद्र की भक्ति करेगा तो तेरा सब कार्य सफल हो जाएगा। उपमन्यु सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। आखिरी में उपमन्यु से भगवान शंकर जो इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर आए थे, उन देवादिदेव महादेव ने सुरेश्वर रूप में, इंद्र के रूप में शंकर भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। खुद ने खुद की निंदा। स्वयं की निंदा। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। 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 हरि पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। हाँ, सबसे निराला रे, सबसे निराला है। ओ सबसे निराला रे, सबसे निराला। हर हर महादेव। शिव कथा कहती है, उपमन्यु ने शिव की आराधना की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर में शंकर जी का श्रृंगार करा। जो बेटा बेटी, जो माताएं, जो पुरुष शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी अपने भीतर अहंकार मत लाना कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करती हूँ, बल्कि खुश होना कि इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े गांव में शंकर जी ने उनकी सेवा के लिए मुझे चुन कर रखा। ये प्रसन्न। जब हमारे भीतर ये प्रसन्नता होती है कि भोलेनाथ जी ने हमको चुना उनकी सेवा के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनकी पूजन के लिए, तो ये अंदर से आनंद की अनुभूति। उपमन्यु सेवा में लगे रहे। शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर, सुरेश्वर रूप लेकर आए। समझाया उपमन्यु को, मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन बंद कर दो। शिव जी की पूजन को मना करा। जब शंकर भगवान की पूजन को मना करा और उसके बाद में शंकर जी की निंदा करना प्रारंभ करी, तब उपमन्यु को क्रोध आया। तब उपमन्यु को गुस्सा है। कई लोग ऐसे हैं, शंकर भगवान की अगर कोई निंदा करता है, शिव जी के लिए कोई शब्द कहता है, शंकर के कोई भक्त के लिए अगर कोई बोलता है, तो लोग उठकर कह देते हैं
तुमसे तो कुछ नहीं मांगा ना, तुमसे तो कहने नहीं आया ना, तो फिर क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो? जाना है शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाना हो तुम्हारी मर्जी, ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, शंकर का भजन करो तुम्हारी मर्जी, ओम नमः शिवाय बोलो तुम्हारी मर्जी। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण के मूल मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र दिया भोलेनाथ जी ने। तुम्हारा मन ओम नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा मन द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, तुम्हारा मन राम बोलो, तुम्हारा मन कृष्ण बोलो, जो तुम्हारा मन पड़े तुम उसका भजन करो, पर अपने मुख से कभी निंदा मत करो। भजन शिव, आप जाओ शिव के मंदिर, आप शंकर की आराधना करो, शिव मंदिर का दर्शन करो, शंकर की चौखट का स्मरण करो, अपने घर में शंकर का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपिए, ओम नमः शिवाय को जपिए, नमः शिवाय को जपिए, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो, पर दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो स्वीकार करेगा। उपमन्यु को जब निंदा करी देवादिदेव महादेव की, उपमन्यु को क्रोध आ गया और एक पानी का लोटा उठाकर उपमन्यु मारने के लिए दौड़ा। अब शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर इंद्र की बड़ाई कर रहे थे, गुस्सा आ गया, पानी का लोटा लेकर जो मारने दौड़े तो शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। उपमन्यु तू मेरा पुत्र है, मेरी निंदा नहीं सुन पाया उपमन्यु, और मेरी निंदा नहीं सुन पाया मतलब मैं तेरे हृदय में हूं और तू मेरे हृदय में है। उपमन्यु मेरा वर है तुझे, एक क्षीर सागर में नारायण रहते हैं और एक व्रत सागर में तेरा निवास होगा और पूरी दुनिया तुझे आनंद के साथ दर्शन कराएगी। ये सुख है, ये आनंद है। एक गिलास दूध का मांगा था और मेरे बाबा ने सागर भर कर दे दिया। जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता।